देखिए, हम लोग के पार्टी में टिकट मिलना, ना मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। हुँ। पार्टी की ओर से टिकट मिलना भी मतलब संघर्षों का एक नया रास्ता अख्तियार करना होता जी, है। जी। जनता का तो अपार समर्थन है, हुँ, सभी का आशीर्वाद मिल रहा है, सब लोग चाह रहा है बिहार बदलने की। और यहाँ कृषि आधारित उद्योग धंधा आपको हुँ, एक भी नहीं दिखा होगा हुँ, इस हुँ, पूरे इलाके में। हुँ। और एक बगल में जूट मिल भी है, तो उसका भी हाल देख ही रहे हैं। देखिए, अगर हम लोग को जनता अपार समर्थन देकर आशीर्वाद देती है, तो कल्याणपुर के अंदर सबसे पहले तो भ्रष्टाचार खत्म करना होगा। हुँ, वो लोग तो 100 दिन में अच्छे दिन लाने का वादा किए हुँ, थे, लेकिन अब तो कई साल बीत गया है, अच्छे दिन आने के बदला जो है हुँ, बेरोजगारों का जो आबादी है बढ़ा है, हुँ। रोजगार देने वाली संस्था जो थी उसको तो बेच दिया गया है। नमस्कार, वॉच देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ मौसम झा। कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं, जहाँ हमारे साथ भाकपा माले के प्रत्याशी हैं रंजीत कुमार राम। सर, आपको टिकट मिल गई है, कैसा लग रहा है पहले ये बताइए? देखिए, हम लोग के पार्टी में टिकट मिलना, ना मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। हुँ, पार्टी की ओर से टिकट मिलना भी मतलब संघर्षों का एक नया रास्ता अख्तियार करना होता जी, है। जी। जी। तो अब आगे की रणनीति क्या होगी ये बताइए? आगे की रणनीति हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि आम आवाम की आवाज़, हुँ, गरीब-गुरबा की आवाज़, हुँ, किसान मज़दूरों की आवाज़, छात्र नौजवानों की आवाज़, बेरोज़गारों की आवाज़ हुँ। मंज़िल तक पहुँचे। मस्जिद तक पहुँचे, आप भी जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे रूबरू हो रहे हैं, घर-घर घूम रहे हैं। क्या लग रहा है जनता का कितना समर्थन है? जनता का तो अपार समर्थन है, हुँ, सभी का आशीर्वाद मिल रहा है, सब लोग चाह रहा है बिहार बदलने हुँ, के लिए हुँ। एकजुट हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। मतलब बदलाव होना है, आपको लग रहा है जनता के बीच जाके कि जनता को बदलाव चाहिए इस बार, जी, जी, एकदम तय है बदलाव। तय है। जी। अच्छा, और भी लोगों से हमने बातचीत करी है कल्याणपुर चौक पे, उनका कहना यही है कि जो मौजूदा विधायक हैं, उनके कार्यकाल में उतना काम नहीं हो पाया है। पानी का जल जमाव है, निकासी नहीं हो पा रहा है और भी कई तरीके के मुद्दे हैं, जल नल तक उन्होंने कह दिया। आप अभी तो जनता हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहा जा सकता है? देखिए, हमारे माननीय विधायक जी तो ये एक इंटरव्यू में बोलने का काम किए हुँ, थे, कि यहाँ तो इतना काम किए हैं कि अब कोई काम बचा ही नहीं है। तो शायद उनके नज़र में कोई काम बचा ही नहीं है, हुँ, क्योंकि उनके एजेंडे में कोई काम था ही नहीं, हुँ, जिससे कि कल्याणपुर का तरक्की हो, बदलाव हो, रोज़गार मिले, हुँ, पलायन रुके, जी, शिक्षा का स्थिति सुधरे, हुँ। ये सब उनके एजेंडे में था कहाँ। तो आपको क्या लगता है, अगर शिक्षा और पलायन की बात की जाए तो आपके हिसाब से कल्याणपुर अभी विकास में कहाँ पहुँचा है और आप उसको कहाँ पहुँचाएँगे? देखिए, कल्याणपुर में जहाँ तक विकास की बात हुँ, है, तो आप भी घूम रहे हैं सभी हुँ, जगह, हुँ, देख रहे हैं कि कल्याणपुर कृषि आधारित क्षेत्र है। बिल्कुल। और यहाँ कृषि आधारित उद्योग धंधा आपको हुँ, एक भी नहीं दिखा होगा हुँ, इस हुँ, पूरे इलाके में। हुँ, और एक बगल में जूट मिल भी है, तो उसका भी हाल देख ही रहे हैं। तो ये स्थिति है, तो पलायन तभी रुकेगा जब लोकल क्षेत्र में जिससे उत्पादन हो हुँ, रहा है, हुँ, जिस चीज़ हुँ, से रोज़गार मिल सकता है, हुँ, उसको विकसित करने से कई लोगों का रोज़गार बढ़ सकता है, हुँ। वह कल्याणपुर के अंदर नहीं हो पा रहा है। अगर आप विधायक बन जाते हैं, सबसे पहला मुद्दा क्या होगा जिस पर आप सबसे पहले काम करना चाहेंगे? देखिए, अगर हम लोग को जनता अपार समर्थन देकर आशीर्वाद देती है, तो कल्याणपुर के अंदर सबसे पहले तो भ्रष्टाचार खत्म करना होगा। हुँ, ब्लॉक के अंदर जो भ्रष्टाचार है, कार्यालय में जो हुँ। भ्रष्टाचार है, किस थाना तरीके के भ्रष्टाचार की बात कर रहे देखिए, हैं? ब्लॉक के अंदर जो भी गरीबों का योजना का सेंटर होता है, हुँ, अगर कोई सरकार को योजना देती है, हुँ, तो उसका मॉनिटरिंग का केंद्र होता है आपका हुँ, ब्लॉक। हुँ, लेकिन उस ब्लॉक के अंदर गरीब लोग जब अपने काम के लिए जाता हुँ, है, हुँ, जाति हो, हुँ, आवासीय हो, दाखिल हुँ, खारिज हुँ, हो या किसी योजना के लिए बात हुँ, करने के लिए जाता है, हाँ, तो वहाँ बिना घूस लूट का नहीं काम हो रहा है। हुँ। ये स्थिति है ब्लॉक के अंदर, तो भ्रष्टाचार खत्म करना भी सबसे महत्वपूर्ण काम होगा इस विधानसभा के अंदर। अच्छा, आज अमित शाह भी आ रहे हैं बिहार, पीएम आ रहे हैं लगातार, अब जो है हफ्ते में तीसरी बार अमित शाह का दौरा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वो लोग तो 100 दिन में अच्छे दिन लाने का वादा किए हुँ, थे, लेकिन अब तो कई साल बीत गया है अच्छे दिन आने के बदला जो है हुँ, बेरोज़गारों का जो आबादी है बढ़ा है, हुँ, रोज़गार देने वाली संस्था जो थी उसको तो बेच दिया गया है, इस सरकार के द्वारा। हुँ, तो उनके आने ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा है कोई फ़र्क बिहार नहीं के पड़ रहा धरती है। पर। अच्छा, ये बताइए कि अब अमित शाह हैं, उन्होंने भी वादा किया है और अगर महागठबंधन की बात करें,
जहां से आपको टिकट मिली है भाकपा माले, महागठबंधन ये दावा कर रही है कि जो नीतीश कुमार ने 20 साल में कार्य नहीं किए हैं उसको हम 20 दिनों में करेंगे। तो इसको लेकर के आप अपना कितना समर्थन जता रहे हैं? देखिए, हम पूरा समर्थन जताते हैं क्योंकि हम लोगों ने भी देखा और बिहार की जनता जो है सभी लोगों ने देखने का काम किया कि इसी बीच में जब 17 महीने की सरकार बनती है तो वही नीतीश कुमार है जिन्होंने कहने का काम किए थे कि अरे जब हम मास्टर का बहाली देंगे या मूल वेतन देंगे तो उसके लिए पैसा नहीं है। लेकिन वही जब 17 महीने का सरकार बनती है तो तेजस्वी जी के नेतृत्व में मतलब लाखों के पैमाने पर शिक्षकों की बहाली हुई बिहार के अंदर, बहुत से विभागों में बहाली हुई। तो उसके लिए पैसा था, लेकिन उससे पहले नीतीश जी क्या बोलते थे कि शिक्षकों को देने के लिए पैसा भी नहीं है। इसीलिए पूरा तय है कि जो सरकार बनेगी उसका वादा सही साबित होगा इस चुनाव के बाद। जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहिए? जनता को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप जन संघर्षों को और नई दिशा देने वाली बदलाव पसंद जो सरकार बनाने की दिशा में महागठबंधन बढ़ रही है उसको आप अपार समर्थन दें ताकि आपके सपनों का बिहार बन सके। धन्यवाद।